अगर आप थोड़ी देर रुक जाएंगे तो वो नहीं, बहुत देर हो जाएगी। चलें देव? जी माँ। अच्छा, राधे राधे। सुखी रहो। चलता हूँ बाबूजी। राधे राधे। जीते रहो बेटा। राधे राधे। राधे राधे। ध्यान से जाना बेटा। रात काफी हो रही है, ऐसा ना हो कि शास्त्री जी के यहाँ सब सो जाएं। क्या हुआ? माँ, फोन आया। दादी माँ। हेलो। देव, हाँ दादी माँ। तू वृंदावन में है ना? जी। तेरी माँ दोपहर से कहीं बाहर गई हैं, अभी तक आई नहीं। माँ। सुन ना, राधिका को सरगी पहुंचानी है और अगर वक्त पे नहीं पहुंची तो कल रात तक कुछ नहीं खा पाएगी वो। दादी माँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि माँ तो। वही तो कह रही हूँ बेटा, तू उसे सरगी दे आ। दादी माँ, राधिका को सरगी पहुंच गई है। क्या? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। माँ मेरे साथ है यहाँ वृंदावन में। वैशाली वृंदावन में है? हम राधिका को सरगी देकर वापस लौट रहे। अरे वाह, सास हो तो ऐसी, वृंदावन पहुंच भी गई और बहू को सरगी भी दे दी। वैशाली ठीक तो है ना? वो किसी का फोन ही नहीं उठा रही। हाँ दादी माँ, माँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। फिक्र की कोई बात नहीं। ठीक है, तुम लोग सीधे घर ही आ रहे हो ना? जी दादी माँ। रखती हूँ। चलते हैं माँ। क्या हुआ राधिका? सब ठीक तो है? मैं आपको पहला उपहार देना चाहती थी। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहें। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ धन्यवाद। तू पहुंच गया मेरी रूह तक, अब तुझसे कैसे अब मैं चलूं? सुनिए, गाड़ी ध्यान से चलाइएगा।
गुड बना। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? नहीं, बहुत अच्छा जोक है यहाँ पे, इसीलिए हंस के आ गई। मैं यहाँ पर इतनी परेशान हूँ अर्जुन, और तुम जोक पर हंस रहे हो। मृणालिनी भाभी, एक जोक ही तो था, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? मेरी महान सासू माँ मम्मी जी, उनको क्या करने को कहा था और वो क्या करके आ रही? उस नौकरानी को सरगी देने के लिए वृंदावन पहुंच गई। सुपर्ब, सिंपली सुपर्ब। देखिए भाभी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था ताई जी से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप और बाबूजी हैं, आप ही को लगता है कि ताई जी से कुछ हो सकता है। करवाया जा सकता था अर्जुन, लेकिन ताई जी भी आ गए। कहाँ थी आप ताई जी? मतलब डरा दिया आपने तो। जा बेटा, जाकर सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। सब लोग सो गए क्या? हाँ, सो गए सब, काफी देर हो गई है। मम्मी जी पानी पियेंगे? खेतू काका, मम्मी जी के लिए पानी लेकर आइए। प्यास तो लगी है। मम्मी जी, किसी को तो बता कर जाती। जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, डर लग रहा था। अब किसने सोचा था कि आप वृंदावन चली जाएंगी अपनी छोटी बहू को सरगी देने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप ऐसा करेंगी। मृणालिनी, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जाओ, जाकर सो जाओ। कल अगर देर से नींद खुली तो तुम सरगी नहीं खा पाओगी, और अगर सरगी नहीं खाया तो दिन भर भूखे रहना पड़ेगा। देखा, अब तो पता लग गया ना आपको, हम जो कह रहे थे वो सच है। अब ताई जी से कोई उम्मीद मत रखिएगा। उम्मीद तो और बढ़ गई है अर्जुन। मम्मी जी को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो खुश नहीं है। उन्होंने अपना गुस्सा तो मुझ पर निकाल दिया, लेकिन ज्वालामुखी अभी उनके अंदर बाकी है। इतना परिश्रम ना करें देवकी जी, अभी तो सारा दिन पड़ा है। बिना अन्न जल ग्रहण किए इतना परिश्रम करेंगी तो अस्वस्थ हो जाएंगी। मुझे अपनी तो बिल्कुल चिंता नहीं है जी, 22 साल से करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। हाँ, राधिका का पहली बार है तो इसकी थोड़ी चिंता हो रही है। माँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। बस आप बताते जाइएगा कि मैं क्या करूँ। मैं देखता हूं बेटा। राधे राधे जी। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे माँ जी। कैसी चल रही है हमारी छोटी बहू की पहले करवा चौथ की तैयारी? मगन है। हम चाहते हैं कि हम उसके पहले करवा चौथ में उसके साथ रहें। शादी से पहले तो राधिका को यहाँ बुलवा नहीं सकते, इसीलिए हम सब लोग आ रहे हैं। दीपिका और मृणालिनी आप ही के यहाँ करवा चौथ मनाएंगी, पूजा भी करेंगी और कथा भी सुनेंगी। ये तो हमारा सौभाग्य है माँ जी, आपका स्वागत है। राधिका का प्रथम व्रत तो सफल हो जाए। शास्त्री जी, मेरी छोटी बहू है ही इतनी पुण्य आत्मा, उसका कोई भी व्रत असफल नहीं जा सकता। अरे हाँ शास्त्री जी, चंद्रोदय का समय क्या है? मैं पंचांगी देख रहा था माँ जी, 8:27 का समय है चंद्रोदय। अरे वाह, तो इसका मतलब सबको कथा सुनने का और पूजा करने का समय भी मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। राधे राधे। राधे राधे। भाग खुल गए देवकी जी,
राधिका के ससुराल वाले इसके पहले करवा चौथ में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। बहुत प्रेम मिल रहा है हमारी राधिका को, न केवल देव बाबू का, अपितु उनके सारे परिवार का। खेतू, सबसे कह जल्दी से नीचे आए। देव, जी दादी माँ। सुबह से कहाँ था तू? न नाश्ते पे मिला न खाने पे। वो मैं ऑफिस चला गया था। कुछ खाया कि नहीं? वो क्या कहते हैं, लो दादी माँ, सब लोग आ गए, अब चलते हैं। विवेक, मृणालिनी कहाँ है? दादी माँ वो तैयार हो रही। अरे भाई, इतनी देर लगा रही तैयार होने में? करवा चौथ हमारा भी है दादी माँ, सिर्फ आपकी छोटी बहू का नहीं। हाँ बहू, लेकिन सब कुछ समय पे होना चाहिए ना? ऑफ कोर्स होना चाहिए। बड़ी बहू, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? आज के दिन तो पहन लिया होता। वो दादी माँ, उसका पिन टूट गया, गले में चुभता है। ठीक है, साथ में रख लो, पूजा के वक्त पहन लेना। राधा, सुशील, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? हम कहाँ जाके करेंगे चाची माँ, सब लोग पूजा में बैठेंगे तो हमको भी तो अपने जीवन साथी की याद आएगी। माँ जी, सुशील ठीक कह रहे हैं, मेरा भी जाने का मन नहीं कर रहा है। इनके जाने के बाद पहला करवा चौथ है। बहू, तुम्हारी बहुओं को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे पति तुम्हारे मांग का सिंदूर बनकर नहीं, लेकिन तुम्हारे बच्चों की खुशियां बनकर तो तुम्हारे साथ है ना। चलो बेटा, चलो। माँ, आप मेरे साथ चलो। ये लो, ऐसे अपने पास रख लो, पूजा के वक्त दे देना। अरे माधव, क्या कह रही हो देवकी? सच? सच। आज ही सुबह उनका फोन आया, कहने लगी कि राधिका के पहले करवा चौथ में वो राधिका के साथ ही रहना चाहती है। बड़ी भाग्य वाली है तुम्हारी राधिका। सब ठाकुर जी की कृपा है। सुनो, तुम जरा जाकर पूजा की तैयारियां देख लो ना। बेला, ये लड्डू ले जाके अंदर रख दो। अरे देवकी जी, राधिका तैयार हो गई, समझाने वाले किसी भी समय में आ सकते। मैं अभी जाकर देखती जाकर हूँ। देखिए, मैं यहाँ की व्यवस्थाएं देखता हूँ। अरे देवकी जी, समझाने वाले आ गए, आइए आइए।
दरबान? अरे देव भैया, आप यहाँ दामाद हैं, दरबान नहीं। हम समझ गए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इसमें तो वृंदावन की हवा का ही कसूर है। होश ही नहीं रहता है ना। शास्त्री जी की बेटी को ससुराल वालों के सामने रोमांस सूझ रहा। अब हमारी मृणालिनी भाभी की तरह थोड़े ना सब मान मर्यादा का इतनी अच्छी तरह ख्याल रख सकते हैं। आपकी बात तो है ही अलग ना, है ना? आइए आइए, चलिए चलिए। अरे देवकी जी, सबको जलपान कराएं? जी। अरे बेला, नहीं थैंक यू। देव बाबू, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। कुछ और मंगवा दो? नहीं नहीं बाजी, अभी फिलहाल बंद नहीं है। अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं बता दूँ। क्यों रे, सब इतना कह रहे तो ले ले, कुछ भी तो नहीं खाया। पानी, शरबत कुछ? नहीं बेटा, पूजा के बाद में। वैसे तुम्हारी अम्मा जी नहीं दिख रही हैं? वो माँ जी, वो गीता पाठ सुनने गए। नहीं, मैं सोच रही थी अम्मा जी घर की बुजुर्ग है, अगर वो बहुओं को कथा सुना देती तो कितना अच्छा होता। माँ जी, कथा तो सब आपसे सुनना चाहते हैं। आप आने वाली हैं ये ज्ञात होते ही मोहल्ले की सभी सुहागिनें इकट्ठी हो गई हैं आपसे कथा सुनने के लिए। अच्छा, तो चलिए कथा शुरू करते हैं। जी। अब पूजा और कथा की व्यवस्था वहाँ की गई है माँ जी। आप लोग बैठिए, मैं राधिका को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। सब अपने अपने करवा ले आए ना। अरे राधिका, तुम्हें अपनी पूजा की थाली अपने सास से लेनी है। बहू सास के सामने जाके हाथ फैलाती है और सास बहू को पूजा की थाली देती है और करवा चौथ की पूजा शुरू करने की विनती करती है और आशीर्वाद देती है। जाओ। रे 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 रे